रखेंगे। एक बार बड़े प्यार से और बड़े जोश से एक नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बहन कुमारी शैलजा, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला और हमारे नरवाना की जनता। अपने भी जिंदाबाद लगा दिया करो, क्योंकि आप हो तो हम हैं। बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य डाकल गांव के सभी आदरणीय हमारे डाकल गांव के सरपंच आदरणीय अनिल कुंडू जी, हमारे प्रेमी जी भाई साहब रोहतास शोगन जी, नसीबा शोगन जी, हमारे भाई प्रदीप धनखड़ जी, हमारे आदरणीय रामकला दूधिया जी, लीलू राम व्यापारी जी जो हमेशा ऐसे कामों में आगे रहते हैं, राजकुमार कुंडू जी कुंडू खाप के प्रधान हैं, बलजीत कुंडू जी, शीलू शर्मा जी, समस्त सरोहा परिवार, रामदिया सरपंच जी जो अच्छे और समाज सेवा के काम करते ही रहते हैं, मराठ परिवार और बलवान शर्मा जी, मामू नंबरदार जी, राजकुमार जी, सतपाल कामरेड जी, सतवीर मेंबर जी, फूल जी और सत्ता जी और हमारे किसान यूनियन के यहाँ पर सुनील जी पहुँचे हैं। आप सभी का और आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मातृशक्ति का और प्यारे बच्चों का मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का ये प्रोग्राम किस उद्देश्य के लिए रखा गया है। आज हमारे आने का यहाँ उद्देश्य, आपने लोकसभा प्रत्याशी बहन कुमारी शैलजा जी को बहुत अच्छे मतों से जिताकर, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताकर, 2,70,000 वोटों से जिताकर लोकसभा सांसद बनाने का काम किया है। इसकी खुशी में मैं आपके पास उनकी शुभकामनाएं आप तक पहुंचाने आई हूं और आपका धन्यवाद भी करना चाहती हूं, क्यों आपने इस गर्मी के मौसम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और ज्यादा से ज्यादा मतदान किया। मैं आपको एक और मुबारकबाद देना चाहती हूं। इस गांव के सभी बुद्धिजीवियों ने औरों से भी ज्यादा मेहनत की और डाकल गांव से दूसरे नंबर पर 1125 वोटों से जिताने का काम किया। मैं उन साथियों को, उन मतदाताओं का भी धन्यवाद करने यहाँ पहुंची हूँ जो केवल कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने कांग्रेस को वोट किया, और जो साथी दूसरी पार्टी के थे और फिर भी उन्होंने अपने देश और संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस का साथ दिया, बहन कुमारी शैलजा जी को वोट दिया, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और जो साथी किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते थे लेकिन समाज को समझते हुए उन्होंने बहन कुमारी शैलजा जी को, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, उन मन भावुकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं उन साथियों को ये कहना चाहूंगी कि आपका कांग्रेस परिवार में स्वागत है। आप आए हो तो ये मत सोचना हम किसी दूसरी पार्टी से आए हैं। जब आप हमारे घर पर आ गए तो हमारे परिवार के सदस्य हो गए थे। आप कांग्रेस के परिवार में शामिल हो गए हो। हम जैसे अपने परिवार की इज्जत मान सम्मान करते हैं, वैसे ही आपकी भी इज्जत और मान सम्मान बना कर रखेंगे। साथियों, यहाँ
आज सभी साथी बैठे हैं, मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि देखो, ढाकल काम ने वो करके दिखाया है जिसको करने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ा जिगरा चाहिए, और आपने वो करके दिखा दिया है। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तेरी तकदीर लिखने से पहले ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपने वैसे ही मेहनत करी और वैसे ही रिकॉर्ड तोड़ जीत भी कराई। साथियों, आप इस सरकार की करनी करनी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप इस सरकार की नीतियों से तंग हुए। इस सरकार ने जो वादे लेकर आई थी उससे उलट काम किया। ये सरकार जब सरकार बनने से पहले कहती थी कि हम 15-15 लाख आपके खाते में डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को पुरुषों के बराबर हर चीज में, खेलों में जगह देंगे, उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देते थे, और ये कहते थे कि हमारे नौजवानों को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सरकार बनते ही ये सब भूल गए। ना इनको बेटी याद रही, ना मेरे देश के युवा याद रहे। हमारा हरियाणा जो जवानों और किसानों और मजदूरों के नाम से जाना जाता है, वहां पर इस सरकार ने उन सबको खत्म करने का काम किया। साथियों, बात को लंबा नहीं करूंगी, मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपने इस लोकसभा के चुनाव में जब मीडिया भी इनका था, सरकार भी इनकी थी, और जब इनका पोलिंग पे कब्जा भी इनका था, और जब इनके बूथ एजेंटों का सर्वे ये बता रहा था कि हम 10 की 10 सीट जीत रहे हैं, तब आपने वो कारनामा करके दिखाया। 10 में से 5 सीट आपने कांग्रेस की झोली में डाल दी। और जब इतने तानाशाही रवैये में आपने 10 में से 5 सीट कांग्रेस को दे दी, इनको हाफ कर दिया, तो मुझे पूरा विश्वास है विधानसभा के चुनाव में आप इनको पूरा साफ कर दोगे। क्या कर दोगे? साफ कर दोगे। साथियों, बातें और भी हैं। हमारा कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव इसलिए भी हुआ कि हमारा मैनिफेस्टो इतना अच्छा था जो आम जन के लिए हर वो चीज लेकर आया जिससे उनका भला हो। और मैं तो महिला हूँ, महिला होने के नाते मैं ये कहती हूँ, हम तो आधी आबादी हैं और इसलिए हम आधा मांगती हैं। हम पुरुषों के बराबर उनका मान सम्मान करना जानती हैं, तो उनके बराबर खड़ा होना भी जानती हैं। और आज हमने कमर कस ली है कि हम महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य की भी बात करेंगी, अपने घर में जो महंगाई ये सरकार लाई है उसकी भी बात करेंगी, और हम बात करेंगे अपने समाज की भी। साथियों, ये सरकार है, अब हमने इसे चलता करना है, क्योंकि चाहे पोर्टल हो, चाहे रोजगार का मामला हो, महिला की सुरक्षा का मामला हो, चाहे हमारे देश के बारे में बात आए, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे किसानों के धरने पर हमारे किसानों की शहादत हो, चाहे अग्निवीर योजना हो, ये सरकार ऐसी ऐसी नीतियां बनाती है, पता नहीं कौन इनको बताता है और कौन इसको समझाता है। ऐसी नीतियां लाती है जो सपने में भी नहीं कोई सोच सकता। साथियों, अब हमने इनकी करनी कथनी को जान लिया है। मैं एक बार दोबारा से आऊंगी और दोबारा से जब समय होगा आपको कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो भी बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी। आज तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपने काबिले तारीफ काम किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आने वाले समय अब लोहा गर्म है, आपने मेहनत की है 50 डिग्री में, 3 महीने और कर लो, आपके हरियाणा की तस्वीर बदल जाएगी। मैं साथियों अपने बारे में भी कहूंगी, मैंने 2 चुनाव लड़े,
किसी कारणवश हवा नहीं थी, लहर नहीं थी, पार्टी का ग्राफ कैसा था, किसी कारणवश मैं हार गई। लेकिन मैंने तो एक चीज ठान रखी है, आपकी सेवा करनी है, चाहे वो कभी भी मौका मिले। मैं थकूंगी नहीं, न हारूंगी नहीं। और कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मैंने तो जीतने की ठान ली है। किसके भरोसे ठानी है? आप लोगों के भरोसे ठानी है मैंने। मुझे पता है मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी माताएं, मेरी बहनें मेरे साथ जरूर खड़ी होंगी, क्योंकि हम एक बार नासमझी कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, मेरे हाथ में डोर देखकर देखना तो पता लगेगा कि काम क्या होता है। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे मेरे नौजवानों की समस्या हो, आपकी आवाज विधानसभा में उठाऊंगी, इतने धड़क्के से उठाऊंगी कि आपके काम होंगे, जरूर होंगे, कोई शक नहीं होगा। देखिए बहन कुमारी शैलजा जी को आपने पहुंचा दिया लोकसभा में, आप मुझे विधानसभा पहुंचाइए। हम दोनों महिलाएं मिलकर अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। और आपको पता है हमारे आदरणीय नेता तो हैं ही, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, बहन कुमारी शैलजा जी और मैं तीनों मिलकर अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ, मेरे साथी बनकर, मेरे भाई बंधु पिता तुल्य बनकर मेरे साथ चले और मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचाए। ये मंजिल मेरी नहीं, आप सब की है, हमारे विकास की है, हमारे बच्चों की है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा की है। साथियों, कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं। अब हमने ये प्रोग्राम शुरू किए हैं, ये इसलिए किए हैं, कई बार हमारे साथी कहते हैं गांव में नहीं आते, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर साथी से मिलूं ताकि हमें पता हो हमारे दुख के साथी कौन है। कल को हम काम कर रहे होते हैं, कई बार अपनों के रह जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद तो सारा इलाका ही हमारा होता है। हमको सबके काम करने हैं और सबको इन सोच से दूर हमें साथ मिलकर चलना होगा। इसलिए मेरे साथ अब चलिए। कई बार साथी कह देते हैं टिकट का क्या रहेगा, मैं आपको कहना चाहती हूँ टिकट तो टाइम पे मिलेगी। और जिस साथी को थोड़ा सा भी डाउट हो, बेशक तो कोई बात नहीं, वो टिकट मिले तब आना। और जिसको विश्वास है वो मेरे साथ अब चल पड़ो। चलोगे ना? बिल्कुल। आप लोग ये विश्वास दिलाते हैं तो हमारा भी दमखम बढ़ता है, हम भी आगे चलते हैं। हमें पता है हमारे पीछे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी महिला साथी चल रही हैं। इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं तो ये कहूँगी कि मेरा साथ दीजिए, हम साथ मिलकर हल्के का विकास करेंगे और एक नया नरवाना बनाएंगे। इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, दोबारा से हरियाणा नंबर 1 बनाना है। इसके लिए सबको साथ चलना पड़ेगा। चलोगे? नंबर 1 हरियाणा बनाओगे? अपने नेताओं को आगे बढ़ाओगे? इसी अभिलाषा के साथ कि आप मेरा साथ देंगे, आप यहाँ आए, हर जन का मैं तहे दिल से अभिनंदन, धन्यवाद, स्वागत करती हूँ। और मेरे मीडिया साथी जो यहाँ पर खड़े हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथी वीरेंद्र जी भी यहाँ खड़े हैं, महिला साथी निशा है और महिलाएं और आदरणीय मेरी माताएं बहनें भी हैं। सबका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज यहाँ पर बहन कुमारी शैलजा जी के जीतने की खुशी में लड्डू भी बांटे जाएंगे, ताकि हम इस खुशी को आपके साथ लड्डू बांटकर दुगनी चौगनी कर सकें। इसलिए सभी प्रसाद लेकर मीठा मुंह करके जाना, और जब मैं जीतूंगी तब हम रसगुल्लों से मुंह मीठा करेंगे। धन्यवाद।